नमस्कार दोस्तों। मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्मॉल स्टोरीज का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना जरूर सीखें। मैं इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी का ट्रांसलेशन का वीडियो प्रॉपर लेकर आते रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के स्टोरी का नाम है अ डीप फ्रॉग, मतलब एक बहरा मेंढक। वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है। सम फ्रॉग्स, कुछ मेंढक, वर ट्रेवलिंग थ्रू द विलेज। एक समय की बात है, कुछ मेंढक। वर ट्रेवलिंग मतलब होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। थ्रू मतलब होता है से होकर, द विलेज मतलब एक समय की बात है, कुछ मेंढक गांव से होकर यात्रा कर रहे थे। सडनली मतलब अचानक, टू ऑफ देम उनमें से दो, फेल इनटू अ डीप पिट, अचानक उनमें से दो। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल। इनटू मतलब होता है जब बाहर से कोई चीज अंदर आती है, उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है, जैसे इनटू द वेल, इस टाइप का। ठीक है। सडनली मतलब अचानक उनमें से दो गिर गए एक गहरे गड्ढे में। पीट मतलब होता है गड्ढा। द अदर फ्रॉग्स गैदर अराउंड द पीट, जो अन्य जो मेंढक थे, वो गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, और ईडी लगा है मतलब इकट्ठा हो गए। अराउंड मतलब चारों ओर, वो गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अराउंड द पीट एंड एक्सक्लेम्ड, और चिल्लाने लगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट। इट का मतलब होता है यह, इस मतलब है, नॉट पॉसिबल मतलब असंभव है, फॉर देम मतलब उनके लिए, टू कम आउट मतलब गड्ढे में गिर गए थे, उनके लिए असंभव है कि वो बाहर निकल सके। दे विल डाई देयर, वे लोग वहां मर जाएंगे। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है, और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वे लोग वहां गड्ढे में मर जाएंगे ना। बट लेकिन, द टू फ्रॉग्स ट्राई टू जंप आउट ऑफ द पिट, लेकिन जो दो मेंढक थे, वो ट्राई का सेकंड फॉर्म मतलब ट्राइड, कोशिश कर रहे थे, टू जंप आउट बाहर निकलने का, ऑफ द पिट मतलब गड्ढे से बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहे थे। द अदर फ्रॉग डिस्करेज देम, जो अन्य मेंढक थे वो उनको हतोत्साहित, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित कर रहे थे। फाइनली मतलब अंततः, आखिरकार। वन ऑफ द फ्रॉग टुक द अदर फ्रॉग्स कमेंट टू हार्ट, मतलब दोनों, उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक, टुक मतलब टेक मतलब होता है लेना, टेक मतलब लेना, टुक मतलब टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक मतलब लिया। द अदर फ्रॉग्स कमेंट टू हार्ट मतलब उनमें से एक मेंढक, जो अन्य मेंढक जो ऊपर में खड़े होकर उनको हतोत्साहित कर रहे थे, उनका बातों को, उनके कमेंट, उनके टिप्पणी टिप्पणी को अपने दिल में ले लिया। ही गेव अप, गिव अप मतलब होता है हार मान जाना, और गेव अप मतलब होता है हार मान गया। जंपिंग, वो जो कूद रहा था, वो कूदने का जो प्रयास कर रहा था, उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में, ही डाइड वह मर गया, कुछ ही समय में वो मर गया। हाउ एवर फिर भी, द अदर द अदर फ्रॉग कंटिन्यू जंप एज हार्ड एज ही कुड, फिर भी जो दूसरा मेंढक था, वो लगातार कोशिश कर रहा था। कंटिन्यू मतलब लगातार जंप करने की कोशिश कर रहा था। एज हार्ड एज ही कुड मतलब एज हार्ड एज का मतलब होता है जितना कठिन, जितना ज्यादा कोशिश कर सकता था वो कर रहा था। ही कुड, कुड का मतलब होता है, देखो कैन का मतलब होता है सकना, और कुड का मतलब होता है सका, जितना वो कोशिश कर सकता था वो कोशिश कर रहा था। वंस अगेन, एक बार फिर, द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स yelled एट हिम टू स्टॉप ट्राइंग। ठीक है। द क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, भीड़ बोलो या झुंड बोलो। द क्राउड ऑफ फ्रॉग, जो मेंढक लोग का जो भीड़ था, वो येल्ड, येल्ड मतलब चिल्लाने लगे, एट हिम मतलब उस मेंढक के ऊपर, टू स्टॉप ट्राइंग, तुम कोशिश क्यों कर रहे हो, कोशिश करना छोड़ दो ना। स्टॉप मतलब छोड़ देना, रोक दो। ठीक है। एंड जस्ट गिव अप, और तुरंत, जस्ट तुम गिव अप मतलब त्याग दो, जो कोशिश करना छोड़ दो ना। बट लेकिन, द फ्रॉग जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली केम आउट ऑफ द पिट, लेकिन जो वो मेंढक था वो जम, जम का पास्ट टेंस है, जम्प्ड मतलब कूदा। इवन हार्डर, इवन हार्डर मतलब होता है
आगे और भी कोशिश किया। हार्ड मतलब होता है कड़ी मेहनत करना ना, हार्ड मतलब होता है कठिन मेहनत करना या कड़ी मेहनत करना ना। हार्डर मतलब हो गया और ज्यादा कठिन, हार्ड का हार्ड से भी ज्यादा कठिन, ठीक है, और भी ज्यादा वो मेहनत करने लगा। एंड फाइनली, और आखिरकार अंततः, केम आउट ऑफ द पिट, और वो जो गड्ढे से बाहर आने में सफल रहा। व्हेन मतलब जब, ही केम आउट जब वो बाहर आया, द अदर फ्रॉग्स आस्क्ड जो अन्य मेंढक थे उससे पूछे, डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुम हमें नहीं सुने? द फ्रॉग द फ्रॉग सेड, आई एम पार्शली डीफ, आई एम, तब मेंढक बोला, मैं पार्शली, पार्शली मतलब आंशिक रूप से, डीफ मतलब बहरा हूं, मतलब मैं आंशिक रूप से बहरा हूं, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा बहरा हूं ना, मतलब उसको मुझे सुनाई कम देता है, ये बोला मुझे सुनाई कम देता है, मैं थोड़ा सा बहरा हूं। आई थॉट यू वर ऑल एनकरेजिंग मी एन एंटायर टाइम ना। आई थॉट मतलब होता है मैं सोचा, थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट मतलब सोचा, मैं सोचा, यू वर तुम सभी मुझे एंकरेज मतलब प्रोत्साहन कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो ना, उत्साहवर्धन कर रहे हो ना। एंटायर टाइम मतलब पूरा समय तुम मुझे उत्साहवर्धन कर रहे हो, ये ऐसा मैं सोचा। मतलब ऊपर जो खड़े हो गए हाथ हिला हिला रहे थे मेंढक लोग कि मत मत आओ, तुम छोड़ दो, तुम हार मान जाओ, तो वो ये सोच रहा था कि सब मेरे को खड़े होकर प्रोत्साहन कर रहे हैं कि तुम आ सकते हो, कोशिश करो करके। तो वो उनको यही सोचते हुए वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमको क्या संदेश मिलता है? एक्ट ऑन यूर ओन। एक्ट का मतलब होता है करना, ऑन योर ओन मतलब अपने दम पर करो, अपने दम पर करके दिखाओ। मतलब लोग भले ही बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते ना, नेगेटिव लोगों के बीच में रहकर एक बहरा बनने की कोशिश करो, मतलब नकारात्मक लोगों की यदि बीच में हम रहें तो हम उनको नजरअंदाज कर दें और हमेशा पॉजिटिव रहें ना। भले हमें लोग बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरों के बात का विश्वास न करें, अपने ऊपर विश्वास करें, आत्मबल के ऊपर विश्वास करें, और हम जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपको आज के क्लास का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।